आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस कानून को बनाने की घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोवा मॉडल है। हम जानते हैं कि गोवा में कोई समान नागरिक संहिता नहीं है। वहां पर 1867 में पुर्तगाली कानून के तहत कुछ नियम बनाए गए थे और उसी को कहा जाता है। हालांकि उसमें हिंदुओं को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जिनमें दो शादियों की छूट भी है और उसमें भी ये संतान उत्पत्ति से जोड़कर उसको रखा गया है। तो वहां उनके लिए विशेष सुविधा है। उसको भी ये आइडियल मॉडल बनाने की बात करते हैं। बहरहाल, आपकी टिप्पणी। देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड को, माने एक राज्य को, समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने का सीधे तौर पर अधिकार नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान जिस समय संविधान सभा में इस पर बहस हुई है, लंबी बहस हुई है, और उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के नेहरू तक समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे। लेकिन जो चर्चाएं होती रही है वो 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई। करीब 1 दर्जन लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें पांच मुस्लिम प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया था और उनके अपने तर्क थे, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का हो, या एक प्रतिनिधि ने तो यहां तक कहा कि जब तक शैक्षिक और आर्थिक रूप से विषमता समाप्त नहीं हो जाती तब तक समान नागरिक संहिता को लागू करने का कोई मतलब नहीं है। और जो अल्पसंख्यक अधिकार समिति थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उन्होंने भी इसी राय पर सहमति व्यक्त की थी कि समान नागरिक संहिता की फिलहाल जरूरत नहीं है। हम और नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हम इसके लिए माहौल बनाएंगे और लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में यूसीसी को बनाया जा सकता है और इसीलिए आर्टिकल 44 के अधीन इसे लाया गया था। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा कि साहब गोवा में वो है, तो गोवा में आपने खुद बताया कि जो पुर्तगाली उपनिवेश था गोवा, जो 61 में भारत के साथ उसका विलय हुआ, और उसी में एक एक्ट था गोवा दमन दीव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1962, उसकी धारा 5 में ये प्रोविजन किया गया कि जो भी पूर्व के कानून है वो लागू रहेंगे। तो उसमें आपका ये भी था, माने जो समान नागरिक संहिता था वो उसमें शामिल था। फिर हम लोग जानते हैं कि 1987 में वो 25वां राज्य बना स्वतंत्र रूप से, तो वो अभी वहां चल रहा है। लेकिन अगर कोई स्टेट इस तरह का कानून बना सकता तो क्या मध्य प्रदेश उसकी पहल नहीं कर सकता था? खुद नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो पहल नहीं कर सकते थे? आपने गोवा का उदाहरण दिया कि वहां 2 शादियां कर सकते हैं। मैं आपको गुजरात का ही उदाहरण देता हूं। वहां तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, माने हिंदू कानून तो लागू है, लेकिन जो भारत की बहुल संस्कृति है और उसमें भी चाहे आदिवासी हो, यहां तक कि हिंदुओं में भी या मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, 4 अभी पर्सनल लॉ भारत में काम कर रहे हैं, तो उनमें उन विभिन्न संस्कृतियों में अपने अपने रीति रिवाज हैं। मसलन गुजरात में एक मैत्री करार है जिसमें पुरुष को विवाहित रहते हुए किसी दूसरी महिला के साथ रहने का वैधानिक अधिकार है। और आदिवासियों में तो हम लोग जानते ही हैं कि उनमें उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे के अलग अलग तरह के कानून है। कई जगहों पर, जैसे दक्षिण भारत में है तो मामा और भांजे की शादी हो जाती है, लेकिन उत्तर भारत में यह संभावना नहीं है। इसलिए जो ये कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि 2024 का वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। जैसे अभी कश्मीर फाइल्स आई है, तो 2024 के लिए फिर से मुसलमानों का दानवीकरण करें और सांप्रदायिक माहौल बनाए रखें और हिंदुओं में वो नफरत पैदा करते रहे, वो उसके लिए किया जा रहा है। असल में जब आपने कहा ना कि न्यायिक आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि साहब न तो इसकी जरूरत है ना इसके लिए कोई माहौल है उस तरह का, तब आप इसकी पहल जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो केवल एक जो आपने चुनाव के पहले आपने जो संकल्प पत्र में कहा था कि साहब हम ये करेंगे, तो ये शगुफा चलेगा। और एक और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने तो इस तरह के मुझे लगता है कि कई दर्जन मुकदमे डाल रखे हैं, जिसमें एक था कि समान तलाक कानून। अरे साहब, समान तलाक कानून क्यों? आप समान नागरिक संहिता पर बात कीजिए ना। नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही उस पर पहल?
उसको करना चाहिए। दरअसल होना ये है कि जब आप करेंगे, बस आखिरी बात, जब आप इसको लेकर के आएंगे, पेचीदगी ये है तो उसका आधार क्या होगा? क्या आधार आधुनिक जीवन शैली यानी जो पाश्चात्य मूल्य है उनके आधार पर समान नागरिक संहिता को आप तैयार करेंगे, अथवा हिंदुत्व के आधार पर होगा? अगर आप हिंदुत्व के आधार पर करते हैं तो ऑब्वियस है कि जो हिंदुत्व के मूल्य हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे, तो उसमें मुसलमानों के अपने या पारसियों के और ईसाइयों के जो अपने दूसरे मूल्य हैं उनका क्या होगा? अगर आप आधुनिक जीवन मूल्यों के आधार पर समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसका विशेष विरोध नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके समर्थक हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के ही मंशा के अनुसार होगा, लेकिन इनकी मंशा वो नहीं है। इनकी मंशा है कि आधार हिंदुत्व का हो, और उसमें ऑब्वियस है कि जो पारसी है, ईसाई है और जो मुस्लिम है, उन तबकों के साथ अन्याय होगा। और इसीलिए ये शगुफा केवल 2024 के चुनाव के मद्देनजर मैं इसे देख रहा हूं।